हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबा फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम जानेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। इन स्टार्टअप्स के लिए हम बचत कैसे करें और स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए। बजटिंग बहुत ज़रूरी है और खर्चे पर कंट्रोल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन ये बजटिंग करें कैसे? तो बजटिंग करने के लिए हमें खर्चे की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन से खर्चे हैं जो वन टाइम इनकर करते हैं, जैसे कि लीगल एक्सपेंसेस हो गया, आपके कोई भी प्रोफेशनल फ़ीस हो गई, या आपके कुछ भी फैक्ट्री के वन टाइम एक्सपेंसेस, उन सब की लिस्ट बनाएं और उसको अलग रखें। दूसरा हो गए रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि आपकी बिजली हो गई, रेंट हो गई, ये सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस और हर महीने आने ही वाले हैं सैलरी, उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। आपको आपकी कमाई का अंदाज़ा होना चाहिए। बोला जाए तो आपको सेल्स फोरकास्ट पता होनी चाहिए कि एक साल में या आने वाले 5 साल में आप कितना सेल्स करोगे। ये सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, बिकॉज स्टार्टअप में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट ईयर या 3 इयर्स में नहीं लाई जा सकती। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कितने प्रोडक्ट बेचेंगे और उन प्रोडक्ट से हमें टोटल सेल्स कितना आएगा। दूसरी बात करें तो प्रोडक्ट की सही कॉस्टिंग क्या है और उसकी सही वैल्यू क्या होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर। तो आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो, आपके हर महीने का कैश फ्लो और प्रोजेक्शंस बनना चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं और आपका आउटफ्लो कितना है, ये मंथ थ्रू मंथ आपके पास होना चाहिए। सिर्फ आपके अभी का नहीं, बल्कि आपके नेक्स्ट 5 ईयर का प्रोजेक्टेड कैश फ्लो भी आपके पास होना चाहिए। ब्रेक इवन एनालिसिस, वो कौन सा ईयर है जहाँ पे आपकी कंपनी ब्रेक इवन पे आ जाएगी, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन अगर हमें पता चल जाए तो उसके बाद हमारी चालू होती है प्रॉफिटेबिलिटी की सक्सेस स्टोरी। स्टार्टअप है तो अनसर्टेनिटीज तो आएंगी, इसलिए हमें अनसर्टेनिटीज की भी तैयारी करके रखनी चाहिए। इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जहाँ पे हमें जिन खर्चों के बारे में पता नहीं, वहाँ के लिए हमारे पास एक फंड साइड में रखा हुआ है। अब फंडिंग ऑप्शंस की बात करें स्टार्टअप के लिए, तो स्टार्टअप गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम्स के थ्रू भी पैसे रेज कर सकते हैं, जैसे कि सीड फंड स्कीम्स हो गई, CGTMSE स्कीम हो गई, इंक्यूबेटर स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री योजना स्कीम हो गई। इन सभी योजनाओं के तहत स्टार्टअप को फंड मिल सकता है। अगर स्टार्टअप इक्विटी लेना चाहे तो इक्विटी फंड हाउसेस को भी अप्रोच कर सकती हैं। और बहुत सारे वेंचर फंड हाउसेस भी हैं जो कि डेट और इक्विटी में स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। स्टार्टअप के लिए बजटिंग और फंडिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए अपनी बजटिंग का पूरा ध्यान रखें। इसी तरह और फाइनेंस के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.